तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है ताको पीस ओरिजिनल सिन। अब ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं तुम सबको बता दूं, इसमें काफी ज्यादा सेंसिटिव चीजें हैं, जैसे एस वर्ड जिसके कारण लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का भी थोड़ा बहुत जिक्र है। इसके साथ ये एनिमे और भी ज्यादा डार्क टर्न्स लेती है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जिनका दिल कमजोर है या फिर दिमाग कमजोर है और वो ऐसे दिल दहला देने वाली चीजों को नहीं देख सकते, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है। हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शिजुका से। अभी एक पार्क में थे और उसको कुछ ना कुछ अजीब महसूस हो रहा था एक पाइप के नीचे। तो वो उस पाइप के नीचे देखने जाती है। उसे मिलता है एक अजीब सा एलियन। अभी इस एलियन का नाम काफी ज्यादा मुश्किल था प्रोनाउंस करने के लिए, तो शिजुका इस एलियन का नाम रखती है ताकोपी। अगर इस एलियन के बारे में और जानना चाहते हो तो ये एलियन थोड़ा बहुत डोरेमोन के टाइप का है, जिसके पास खुद के बहुत सारे गैजेट्स होते हैं और इसके प्लेनेट का नाम हैप्पी है और इसका काम है लोगों को खुश रखना। तो ये अपने प्लेनेट से ट्रैवल कर रहा था और किसी कारण ये धरती पे क्रैश हो गया और अब ये मिलता है शिजुका से। अब शिजुका उसे खाने के लिए ब्रेड देती है और ताकोपी उसे मजे से खाता है। अब क्योंकि ताकोपी का काम था लोगों को खुश करना और शिजुका ने उसे ब्रेड दिया, तो भूख मिटाने की खुशी में वो शिजुका को हैप्पी करना चाहता था। तो वो अपने अंदर से एक नया गैजेट निकालता है जो कि एक रिंग विद एंजल विंग्स की तरह दिख रहा था। वो कहता है इसको लगा के तुम उड़ सकती हो और पूरे आसमान में मजे कर सकती हो। तो जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे को खुश होना चाहिए, लेकिन शिजुका यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसका मूड हमेशा से ही डिप्रेस में रहता है और ऐसा क्यों है हम आगे जानेंगे। इवन ताकोपी ऐसा समझाने की कोशिश करता है कि इससे तुम काफी ज्यादा खुश हो सकती हो, जिसपे शिजुका कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। अब ये किस बदलाव की बात कर रहे हैं वो भी हम आगे जानेंगे। अब देखो, ताकोपी क्रैश लैंडिंग होने के कुछ ही समय बाद शिजुका से मिल जाता है, तो उसे धरती के बारे में कुछ नहीं पता। जब शिजुका ने उड़ने से मना कर दिया तो उसे लगने लग रहा था कि शिजुका भी शायद उड़ती होगी। तो इंसानों की फीलिंग्स वगैरह ताकोपी को बिल्कुल नहीं पता। अब यहाँ पर ताकोपी को पता चलता है कि शिजुका हर दिन स्कूल नाम के एक जगह जाती है और शिजुका यहाँ पर ताकोपी को छुपाए रखती है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई और उसे देख ले। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़कियों को, जिनमें से एक और मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम है मारिया। दरअसल ये सारे लड़कियां मिलकर शिजुका से नफरत करते हैं और उसे हर दिन स्कूल में बुली करते थे। शिजुका दरअसल अपने लिए राइटिंग पैड्स खरीदी थी जो कार्डबोर्ड होता है, हम एग्जाम्स लिखने लेके जाते हैं, तो वो शिजुका की चीजों को तोड़ देते थे। इवन उसके बैग के हालत से हमें पता लगता है कि उसकी ऐसी हालत उन्हीं लड़कियों ने की है। तो हमें ओवरऑल आइडिया लग चुका है कि शिजुका हर दिन स्कूल में बुली होती है। तो यही सब सुनते हुए शिजुका बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, जिसपे ताकोपी फिर से जुट जाते हैं उसे खुश करने के लिए। अब वो एक और गैजेट निकालते हैं जिसका नाम है हैप्पी कैमरा और वो उन दोनों की फोटो निकालता है। अब जो भी इस हैप्पी कैमरा से फोटो निकलवाता है उसकी फोटो हैप्पी पेपर पे आ जाती है। यहाँ पर शिजुका को लगता है ये तो बस एक नॉर्मल कैमरा है, इससे क्या होगा, लेकिन ताकोपी समझाते इस कैमरा का एक स्पेशल फीचर है और वो उसके बारे में आगे बता पाता। तभी शिजुका वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे राइटिंग पैड खरीदना था, वरना स्टेशनरी शॉप बंद हो जाएगी, क्योंकि मारिया और उसके दोस्तों ने उसका राइटिंग पैड फिर से तोड़ दिया या फिर घुमा दिया। तो अब यहाँ पर ताकोपी डिसीजन ले लेता है कि वो किसी तरह शिजुका को खुश कर ही रहेगा। तो वो हर दिन कुछ न कुछ गैजेट दिखाता था शिजुका को, लेकिन शिजुका बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही एक दिन शिजुका कहती है कि उसे जल्दी घर जाना है, जिसपे ताकोपी पूछता है ऐसा क्यों है। तो शिजुका कहती है कि आज उसे चैप्पी को खिलाना है। तो चैप्पी एक्चुअल में शिजुका का पेट डॉग था और शिजुका उसी दिन पहली बार ताकोपी को अपने घर लेके जाती है। अब ताकोपी देखता है शिजुका अपने डॉग चैप्पी के साथ खेलते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। जो चीज इतने दिनों से ताकोपी करने की कोशिश कर रहा था वो चैप्पी चुटकियों में करता है। तो अब यहाँ पर हम शिजुका के माँ बाप के बारे में जानते हैं। शिजुका की माँ एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर तुम लोग को पता है वो क्या है तो अच्छी बात, मैं नहीं समझाने वाला। तो इसी कारण शायद कुछ झगड़ा हुआ होगा, उसका बाप उसे छोड़ के चला गया था और चापी एक लौती चीज थी जो कि उसका बाप उसे दे के गया था। इसी वजह से शिजुका चापी से काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसको लगता था जब तक चापी उसके साथ है वो हमेशा ठीक रहेगी। तो अब ये दोनों चापी के साथ रात में वॉक पे जाते हैं। यहाँ शिजुका ताकोपी के प्लेनेट के बारे में पूछती है, जहाँ ताकोपी कहता है यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, ये बहुत दूर का प्लेनेट है। यहाँ ताकोपी कहता है कि वो शिजुका को जरूर इनवाइट करेगा अपने प्लेनेट पे जब उसका स्पेसशिप ठीक हो जाएगा, जिसपे शिजुका कहते हैं मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं इन सब चीजों पे। यहाँ ताकोपी और भी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ होने नहीं वाला, मैं कोई हैप्पी प्लेस नहीं जाने वाली और ना ही मैं अपने बाप से मिल पाऊंगी। यहाँ ताकोपी को अपना पास्ट याद आता है। तो जो ताकोपी था उसे उसके सारे के सारे गैजेट्स उसके माँ ने दिया और उन एलियंस का एकमात्र काम है लोगों को खुश करना, लेकिन उन गैजेट्स का यूज करने का एक रूल था जो कि हम आगे कहानी में जानेंगे। तो यही सब याद करके ताकोपी शिजुका से कहता है एक दिन मैं जरूर तुम्हें अपने प्लेनेट को बुलाऊंगा,
वहाँ पर बहुत सारे हैप्पी टॉयज रहेंगे और उसी की मदद से मैं तुम्हारे चेहरे पे सबसे बेहतरीन मुस्कुराहट लाऊंगा। और यही सब सुन के फॉर द फर्स्ट टाइम शिजुका ताकोबी के लिए हंसती है। यहाँ शिजुका ताकोबी से कहती है कि कल दोबारा मिलेंगे और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम शिजुका को देखते हैं पूरी तरह से पिटे हुए। उसको हर जगह से पीटा गया था, उसकी आंख को जैसे मान लो किसी ने नोच लिया। यहाँ ताकोबी शिजुका के पास आता है और उसे पूछता है कि कैसा रहा स्कूल। तो अब ताकोबी का एक्चुअल में फाइट वगैरह के बारे में नहीं पता, तो शिजुका बोलती है कि मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो चुका है। और ताकोबी सोचता है जब झगड़ा होता है इंसानों के रंग बदल जाते हैं, मतलब जो चोट आई थी शिजुका को, ताकोबी सोच रहा था वो एक तरह का मेकअप हो सकता है। तो ताकोबी झगड़े के बारे में जानता था, मतलब झगड़ा होता क्या है। तो वो शिजुका के लिए परफेक्ट गैजेट निकालता है, वो होता है एक फ्रेंडशिप रिबन। ताकोबी कहता है अगर दो लोग इसे अपने छोटी उंगली पे बांध ले तो वो दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिजुका को रिबन देख के कुछ अलग ही आइडिया आता है। तो यहाँ शिजुका कहती है ये काफी अच्छा गैजेट है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए इसे उधार दे दो। यहाँ पर ताकोबी चौंक जाता है कि शिजुका ने पहली बार उसका गैजेट मांगा है, लेकिन उसको वो गैजेट यूज करने का रूल याद आता है। ताकोबी की माँ ने उसे बताया था कि तुम जिसको भी गैजेट देते हो उस बंदे को तुम्हारे सामने ही उस गैजेट को यूज करना होगा अपने लिए, ताकि तुम इंश्योर कर सको वो सही से यूज किया जाता है। और हाँ, किसी भी एलियन स्पीशीज पे भरोसा मत करना। लेकिन फिर भी ताकोबी वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता और क्योंकि शिजुका ने पहली बार उससे कुछ मांगा है तो वो उसे दे देता है इस उम्मीद में कि शिजुका को पता है कि चीजों को कैसे यूज करना है। वो काफी मैच्योर और समझदार लड़की है। तो वही रिबन देने के बाद ताकोबी उसी पार्क में शिजुका का इंतजार करता है और इंतजार करते करते शाम हो जाती है। यहाँ ताकोबी सोचता है अब तक तो शिजुका को वापस आ जाना चाहिए था। तो वो सोच रहा था शायद उसे यूज करना नहीं आता और या फिर वो भूल गई। तो वो भागते हुए शिजुका के घर जाता है और वो देखता है ये शिजुका ने खुद की ही जान दे दी। जी हाँ, शिजुका की आज इतनी ज्यादा बुलिंग हुई थी कि उसने जिंदगी पर उम्मीद ही छोड़ दी। ताकोबी को पहले समझ नहीं आता कि शिजुका आखिर वहाँ लटक क्यों रही है और वो शिजुका को समझाने लगता है कि ऐसे यूज नहीं करते, इन्हें छोटी उंगलियों में बांधा जाता है। तो वो किसी तरह शिजुका के पैर को हिलाने की कोशिश करता है और वो रिबन ऊपर से टूट जाता है और शिजुका नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो शिजुका को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और तब जाके उसे समझ आता है कि शिजुका मर चुकी है। अब इसके बाद ताकोबी को उसका प्रोटोकॉल याद आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने शिजुका पे भरोसा करके उसे अपना गैजेट फ्री में इस्तेमाल करने दे दिया, बिना ये सोचे कि शिजुका उसका कैसा इस्तेमाल करेगी। वो इस बात पे खुद को ही कोसने लगता है और वो सोचता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है। यहाँ वो काफी देर तक खुद को ही समझ नहीं पा रहा था और इवन ये भी नहीं समझ पा रहा था कि शिजुका ने आखिर ऐसा किया क्यों, क्योंकि उसे नहीं पता ये बुलिंग के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में या फिर शिजुका के ऊपर क्या बीत रही थी। वो ऐसे ही अपने पार्क चला जाता है और रास्ते में यही सोचता है कि मौत सबके लिए एक होती है, उससे कोई बच नहीं सकता और दुनिया का कोई ऐसा ग्रेटेस्ट गैजेट भी नहीं है जो कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। और तभी ताकोबी को दिखता है उसका कैमरा और वो फोटो जो उसने शिजुका के साथ लिया था। और अब ताकोबी को एक आइडिया आता है कि उसके इस कैमरा का एक स्पेशल फीचर था जो कि वो शिजुका को बताना भूल गया, या फिर जब वो बता रहा था शिजुका वहां से चली गई। तो इस कैमरा का स्पेशल फीचर ये था कि ये एक टाइम पे एक ही फोटो ले सकता है और जब तुम वो फोटो फिर से उस कैमरा पे डालते हो तो वो कैमरा पूरी तरह से टाइम को रिवर्स कर देता है और तुम्हें वापस उसी मोमेंट में लेके चला जाता है, मतलब बेसिकली एक टाइम ट्रैवल। तो ताकोबी फाइनल डिसाइड करता है कि वो टाइम को रिवर्स करेगा और अब से ताकोबी का पूरा ख्याल रखेगा ताकि वो ना मरे। ये वो समझ नहीं पाता इंसान खुद की जान क्यों दे देते हैं और इसी के साथ वो टाइम को रिवर्स कर देता है। तो अब हम वापस उसी मोमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ताकोबी ने वो फोटो लिया था। अब इसके बाद जैसे ही चीजें पीछे चलती है ताकोबी उस फोटो को संभाल कर रखता है ताकि वो फिर से उसे यूज कर सके। तो अब यहाँ पर वही होता है, शिजुका वापस अपना राइटिंग पैड खरीदने जा रही थी और अब यहाँ पर ताकोबी डिसाइड करता है कि वो ताकोबी का पूरा दिन एनालाइज करेगा और वो देखेगा अगले दिन क्या हुआ था और सब कुछ ठीक करेगा। इसके बाद ताकोबी फाइनली शिजुका से कहता है मुझे अपने साथ ले चलो और इसी के साथ अगले दिन से ताकोबी शिजुका के स्कूल चलने लगता है। तो ताकोबी ने अपना एक स्पेशल गैजेट यूज किया था जो कि एक फूल की तरह दिखता है और अगर तुम उसे अपने सिर पर लगा दो तो तुम इनविजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर ताकोबी इनविजिबल होकर शिजुका के कंधे पे बैठता है। इसके बाद हम देखते हैं मारिया उसके पास आती है और शिजुका को पैरासाइट बुलाती है। ताकोबी को समझ नहीं आ रहा था ये पैरासाइट का मतलब क्या है और ताकोबी इनविजिबल हुआ था लेकिन पूरी तरह से बदला नहीं था। लोगों को वो एक फूल की तरह लग रहा था तो लोग उसका फिर भी उसी वजह से मजाक उड़ाते हैं और शिजुका ताकोबी को वो क्लास के एक छोटे से बॉक्स के अंदर रख देती है। अब यहाँ पर ताकोबी डिसाइड करता है कि वो शिजुका के पूरे दिन को देखेगा और पता लगाएगा आखिर वो मरी क्यों। अब यहाँ पर मारिया फिर से अपना काम करती है और ताकोबी की
नोटबुक ही छुपा लेती है। यहाँ पर जब क्लास शुरू होती है टीचर सबसे आंसर पूछती है होमवर्क का, जहाँ ताकोबी को अपना नोटबुक नहीं मिलता। यहाँ मारिया शिजुका की जानबूझकर चुगली कर देती है कि वो होमवर्क लाना भूल गई, और ताकोबी ये देखता ही समझ जाता है कि शिजुका क्यों दुखी है, और वो टाइम को उसी पॉइंट पे रिवर्स कर देता है। और जब वो फिर से उसी फोटो वाले टाइम पे आते हैं तो वो जल्द से जल्द शिजुका को बोलता है कि अगले दिन का आंसर है 32-162। तो यहाँ पर शिजुका का नोटबुक घूमने के बावजूद अगले दिन वो क्लास में सही आंसर दे देती है, और इसकी वजह से मारिया और ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद पूरे दिन शिजुका की मदद ताकोबी करता है। शिजुका ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी और उसे लोग चिढ़ा रहे थे, तो ताकोबी एक साथ शिजुका का बचा कुचा खाना वैक्यूम क्लीनर की तरह चबा जाता है। शिजुका का किताब मारिया डस्टबिन में फेंक देती है, और ताकोबी धीरे से उसे लाके वापस शिजुका को दे देता है। इवन मारिया शिजुका का बैग गुस्से में आके बाहर फेंक देती है, और ताकोबी उसे वापस ढूंढ भी लेता है। इसके कारण मारिया का गुस्सा कुछ ज्यादा ही चढ़ जाता है। ये सब चीज ताकोबी देख रहा था, और वो प्लेग्राउंड में शिजुका से पूछता है तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो क्या? जिसपे शिजुका पूछती है तुम्हें झगड़ा लगता है? जिसपे ताकोबी शिजुका को समझाता है उसके प्लेनेट पे जब भी झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे की चीजें छुपा देते थे ताकि एक दूसरे से वापस बात कर सके और चीजें सुलझा सके। मतलब ये चीजें छुपाना या फेंकना वो झगड़ा समझता था, और ताकोबी को लग रहा था मारिया एक अच्छी बंदी है और शिजुका से बात करने की कोशिश कर रही है। जिसपे शिजुका कहती है कि अगर तुम्हें यही समझना है तो समझ लो। अगले दिन जब शिजुका क्लासरूम जा रही थी तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि मारिया उसे मिलने के लिए बाहर बुला रही है, वो भी अकेले में। अब यही बात सुन के शिजुका काफी ज्यादा घबरा जाती है और टॉयलेट में बैठ के डर रही थी कि वो मारिया से कैसे बात करेगी। जिसपे ताकोबी कहती है कि जाओ मारिया से बात करो, बात करने से ही चीजें सुलझती है और झगड़ा खत्म होता है। जिसपे शिजुका कहते इतना आसान नहीं है उससे बात करना। अब यहाँ ताकोबी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मारिया और शिजुका के बीच में क्या चल रहा है, तो वो खुद का एक गैजेट निकालता है और ताकोबी का एक बाल निकाल के उसके अंदर डाल देता है। अब ये गैजेट किसी का भी डीएनए सैंपल लेके उसका रूप लेने के लिए हेल्प करती है, तो ताकोबी इसकी मदद से शिजुका का रूप ले लेती है और कहती है अगर तुम डर रहे हो तो मैं जाके उसे समझाऊंगे। और वो हंसते हंसते मारिया के पास चला जाता है। अब यहाँ पर वो मारिया को हंसते हुए अप्रोच करने की कोशिश करती है और मारिया उसे जोर का थप्पड़ मारती है। यहाँ ताकोबी को समझ नहीं आ रहा था फिर चल क्या रहा है, एंड इवन मारिया उसे बहुत ज्यादा पीटती भी है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास में अच्छा आंसर देने की, और मुझे बुली करने के बावजूद तुम इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहे हो? इस वजह से मुझे तुमसे घिन आती है और तुम एक पीस ऑफ ट्रैश और पैरासाइट के अलावा कुछ नहीं हो। यहाँ पर ताकोबी मारिया को सॉरी भी कहने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे लात मारती है, उसके बाल नोच लेती है। मतलब इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई थी उसके अगेंस्ट। यहाँ ताकोबी को पहली बार डर का एहसास होता है क्योंकि उसने ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं की थी, और मारिया उसे एक मॉन्स्टर लग रही थी। यहाँ पर ताकोबी एक गलती कर देता है, वो मारिया को नाम से पुकार लेता है, जिसपे मारिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ताकोबी को कहती है तेरी माँ एक पैरासाइट है जो सिर्फ मर्दों का आनंद लेती है। अगर तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुझे मेरा नाम लेने का कोई हक नहीं। और इसी गुस्से में वो अपने पॉकेट से एक पेन निकालती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और सीधे वो पेन ताकोबी के मुंह पे मार देती है। उसके बाद सडनली सीन शिफ्ट होता है उसी फोटो वाले टाइमलाइन पे। मतलब ताकोबी ने इसके बाद सब कुछ रिवर्स फिर से कर दिया, और अब ताकोबी को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि मारिया शिजुका के साथ कर क्या रही थी। अब यही सब याद करके ताकोबी उसी के सामने रो रहा था, और शिजुका को समझ नहीं आ रहा था ये इतना दुखी क्यों है। और अगले दिन वैसे ही बीतता है और ताकोबी शिजुका की वैसे ही मदद कर रहा था, उसको प्रॉब्लम के आंसर बता रहा था, उसके बैग और किताब वगैरह ढूंढ के वापस दे रहा था। लेकिन अब टाइम आता है वापस मारिया से मिलने का। इस बार शिजुका जाती है मारिया से मिलने और ताकोबी पीछे रहता है। यहाँ ताकोबी दोबारा सोचता है शिजुका की जगह लेने की, लेकिन वो मारिया के बुलिंग से इतना ज्यादा डर गया था कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो शिजुका की मदद करना चाहता था, तो वो एक और बार शिजुका बनता है और पूरे क्लासरूम में कॉरिडोर में चिल्लाते हुए हेल्प मांगता है। इसी की वजह से टीचर्स जल्द से जल्द शिजुका के पास आते हैं और मारिया और शिजुका की लड़ाई ज्यादा होती नहीं, और शिजुका को बस एक छोटा सा पंच गिरता है मुंह पे और वो बाकी सब ठीक रहती है। अगर ताकोबी ऐसा करता नहीं तो शिजुका शायद अपनी आंख ही खो देती। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है आजुमा, और वो शिजुका का क्लासमेट है, एक तरह से टॉपर है, और इवन वो स्टूडेंट काउंसिल में भी है। वो शिजुका से बार बार रिक्वेस्ट करता है अलग अलग टीचर से मिलने के लिए ताकि उसे ढंग की काउंसलिंग मिल सके और वो अपना प्रॉब्लम अच्छे से एड्रेस कर पाए। लेकिन शिजुका इन सब चीजों से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था इससे कुछ बदलने नहीं वाला, वापस मारिया उसे बुली ही करने वाली है, एंड इवन वो आजुमा से ढंग से बात भी नहीं कर पाती। अब इसके बाद हम शिजुका और ताकोबी को देखते हैं, और ताकोबी यहाँ पर शिजुका से पूछती है तुम उस लड़के से ढंग से बात क्यों नहीं करी? जिसपे शिजुका कहते हैं इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मारिया वैसे भी मुझसे नफरत ही करेगी। तो अब शिजुका बताती है सारे के सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो क्योंकि शिजुका की मॉम एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करती थी, तो इसी कारण मारिया का बाप और शिजुका की माँ दोनों ही थोड़ा बहुत क्लोज हो गए, और मारिया का बाप उससे काफी ज्यादा दूर रहने लगा। इसी कारण मारिया अब तक शिजुका से नफरत करती है। वो सोचती है कि शिजुका ने उसके बाप को उससे अलग किया
और शिजुका की माँ एक 2 नंबर का धंधा करती है। यहाँ शिजुका कहते हैं तब से मेरी जिंदगी खराब होना चालू हो गई, लेकिन जब से ताकोपी शिजुका से मिला है तब से दिन थोड़े बहुत बेहतर चल रहे हैं और वो ताकोपी को इस बात पे शुक्रिया अदा भी करती है। एनीवे इस पॉइंट पे शिजुका को भी पता चल गया था कि ताकोपी उसके पीठ पीछे कुछ तो कर रहा है, कि उसे पहले से सभी चीजें पता है। अब शिजुका को नहीं पता वो आगे जाके मरने वाली थी, वो बस ये सोच रही थी कि ताकोपी को किसी तरह पता है क्योंकि वो एक एलियन है। इसी बात पे ताकोपी उससे माफी मांगता है और वो कसम खाता है अब से चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद करेगा ताकि वो फिर से ना मरे। इसके बाद हम देखते हैं मारिया को, जो कि शिजुका को दूर से देख के गुस्सा हो रही थी और सोच रही थी कि मैंने 10 दिन तक उससे बुली किया, लेकिन मेरा स्ट्रीक कैसे टूट गया, आज वो मेरे से बुली ही नहीं हुई। यहाँ मारिया घर पहुंचती है और हम मारिया की माँ को देखते हैं जो कि एकदम बुरी हालत में पड़ी हुई थी और उसी के मुंह से हमें पता चलता है कि मारिया के बाप ने उस पे हाथ उठाया सिर्फ शिजुका की माँ से मिलने के लिए। इससे हमें पता चलता है मारिया के घर के कंडीशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उसके पेरेंट्स एक साथ नहीं है और इसी कारण उसके माँ का मानसिक संतुलन भी खराब है। और उसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है तुम थोड़ा पहले घर नहीं आ सकती, और उसी गुस्से में वो मारिया की तरफ बढ़ने लगती है और मारिया पूरी तरह से कांप जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मारिया भी घर के अंदर काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है अपने माँ के कारण, और यही सब कारण है मारिया की नफरत का शिजुका के प्रति। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म ही हो जाता है। तो देखो पहला एपिसोड पूरे के पूरे सीरीज का सेटअप कर चुका है, शिजुका की जिंदगी में चल क्या रहा है, अब ताकोपी का ऑब्जेक्टिव क्या है और मारिया की साइड की क्या स्टोरी है। तो क्या शिजुका और मारिया फिर से पैचअप कर पाएंगे और ताकोपी कब तक शिजुका को बचाए रखेगा, ये जानेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।